वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लास 7 का एक लेक्चर है जो कि हम लोग इजीली से आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या चैप्टर है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो व्हाट आर एसिड बेस एंड सॉल्ट? एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग को समझेंगे। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है कि केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारे एवरीडे लाइफ में वो यूज़ होता है, जैसे कि लेमन हो गया, और हो गया सॉफ, हो गया एसिड टैबलेट, हो गया टैबलेट सॉल्ट, हो गया। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग द हेल्प अस नोन हाउ द सब्सटेंस रिएक्ट टेस्ट एंड बिहेव। हर एक सब्सटेंस का क्या होता है, अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग रिएक्शन होता है, अलग अलग बिहेवियर्स होता है। तो उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का एसिड बेस एंड सॉल्ट यहाँ पर लिखा है एक पिक्चर के साथ। तो यहाँ पर एसिड जो है एक इसमें दिया है, एक कंपाउंड में दिया है, और बेस भी देख सकते हैं आप लोग एक टेस्ट ट्यूब में दिया है, और सॉल्ट भी देख सकते हैं, सॉल्ट यहाँ पर है। तो हम लोग आगे इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो एसिड सबसे पहले देखेंगे, एसिड क्या होता है। एसिड वो सब्सटेंस होता है जो कि सावर इन टेस्ट होता है, और उसका जो कलर होता है ब्लू लिटिमस रेड हो जाता है। ठीक है, जो रेड लिटिमस पेपर होता है वो ब्लू से डायरेक्ट रेड कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो यूजुअली फाउंड होता है वेजिटेबल, मतलब फ्रूट में होता है और वेजिटेबल्स में फाउंड होता है। एसिड किस में पाया जाता है ज़्यादातर? तो फ्रूट में पाया जाता है और वेजिटेबल में पाया जाता है। ठीक है, ये एसिड का ही हो गया। ये एसिड बेसिकली फ्रूट में और वेजिटेबल में होता है। और एग्जांपल ऑफ एसिड क्या क्या होता है? एग्जांपल बेसिकली सिट्रिक एसिड जो होता है एग्जांपल है, फाउंड इन द लेमन ऑर्गन। ठीक है, ऑरेंज और लेमन में बेसिकली कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिट्रियस एसिड पाया जाता है उसमें। लैक्टिक एसिड एक एसिड होता है जो कि कर्ड में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड ये एक एसिड है, ठीक है, जो कि लैक्टिक एसिड में बेसिकली होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड मतलब कि कर्ड। और एसिटिक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड एक विनीगर होता है, देख सकते हैं ये विनीगर, इसको कहते हैं विनीगर। ठीक है, और विनीगर में बेसिकली ये पाया जाता है सिट्रियस एसिटिक एसिड। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये कौन सा एक एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख सकते हैं आप लोग, हम बना के दिए हुए पिक्चर में देख सकते हैं एक। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बेसिकली कहाँ फाउंड होता है? तो ये स्टमक में बेसिकली होता है। क्यों होता है? तो एसिड बहुत पावरफुल होता है ये, तो ये डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो कौन करता है डाइजेशन में हेल्प करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। और आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो एसिड का कुछ कुछ एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है? तो आप लोग देख सकते हैं एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है। वो सावर इन टेस्ट होता है। ठीक है, वो बहुत क्या होता है, सावर इन टेस्ट मतलब खट्टा होता है, उसका मतलब कि ये प्रॉपर्टी है। और वो टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है, उसको अगर लिटमस पेपर में डुबा देंगे, मतलब लिटमस पेपर कोई भी एसिड के ऊपर डुबाएंगे, तो अगर वो ब्लू रहेगा तो वो रेड में बदल जाएगा। तो उसका मतलब कि हम लोग जान सकते हैं कि वो एसिड है। देख सकते हैं जैसे कि ये ब्लू लिटमस था, ये ब्लू लिटमस था, और इसको जब हम लोग एसिड में टर्न किए, मतलब कि एसिड में हम लोग डुबाए, इसको जब डीप किए, तो इसका जो कलर था वो ब्लू से डायरेक्ट रेड में बदल गया। तो इसका मतलब ये एसिडिक इन नेचर होता है। तो इसका प्रॉपर्टी ये होता है, एसिड होगा तो ब्लू से वो रेड में बदल जाएगा। उसको मतलब पता कर सकते हैं, उसको मतलब प्रॉपर्टी से पता कर सकते हैं। तो ठीक है, और रिएक्ट विद द मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अगर एसिड कोई भी एक मेटल से अगर वो रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, बेसिकली यही होता है एसिड के साथ। और प्रेजेंस इन फूड एंड लेबोरेटरी सब्सटेंस। ठीक है, जो ये प्रेजेंस होता है ये फूड में बेसिकली पाया जाता है ज़्यादातर एसिड, और लेबोरेटरी सब्सटेंस में, लेबोरेटरी मतलब लैब्स में जो होता है ना यूज़ होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे सकते हैं, H2SO4, H2SO4 होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, जो कि ये भी पाया जाता है H2SO4। तो ये बेसिकली ये लेबोरेटरी सब्सटेंस है और वो पाया जाता है। जैसे देख सकते हैं छोटा सा एक हम लोग कहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग के लिए बनाया है कोई एक पिक्चर है जो कि प्रॉपर्टी ऑफ एसिड आप लोग को शो कर रहा है, जैसे कि टेस्ट इन सावर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को भी कुछ कंडक्ट करता है वो वेरियस। ठीक है, सब एट से रिएक्ट स्ट्रॉन्ग विथ मेटल, मेटल से वो ये करता है बेसिकली, और हाइड्रोजन गैस को वो प्रोड्यूस करता है। टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये भी हम लोग देख लिए बेसिकली, ये सब प्रॉपर्टी था। और यहाँ पर हम लोग चित्र भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बेसिकली एसिड हम लोग का ख़त्म हो चुका है, और एसिड के साथ हम लोग जाएंगे अब बेस में। तो बेस क्या होता है? वो सब्सटेंस होता है
जो कि टेस्ट बिट्री होता है, ठीक है, टेस्ट बिट्री टेस्ट होता है, टेस्ट बिट्री होता है, और वो फीली सॉफ्ट टू टच, मतलब कि सॉपी टेस्ट होता है, ठीक है, बहुत ही सोपी होता है वो, ठीक है। और उसको जो अगर हम लोग लिटमस पेपर में डुबाएंगे, लिटमस पेपर उसमें डुबाएंगे अगर, तो वो रेड लिटमस पेपर ब्लू, ठीक है, उसका अगर रेड लिटमस होगा तो वो ब्लू बदल जाएगा, ठीक है, अगर वो ब्लू रहेगा तो ब्लू ही हो जाएगा। तो इसका बेसिकली ये इसका एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं हम लोग कि इसको मतलब रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू। एग्जांपल ऑफ बेस क्या क्या हो जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एग्जांपल है, NaOH, NaOH देख सकते हैं आप लोग, NaOH इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हम लोग सोप में यूज़ करते हैं, जो सोप में आप लोग लगाते हैं ना, उसमें बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है प्रेजेंट। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक ये भी एक बेस है जो कि एंटी एसिड में यूज़ होता है, एंटी एसिड में ही ये यूज़ होता है। तो एंटी एसिड क्या करता है, अगर किसी का फुली डाइजेशन नहीं होता है तो एंटी एसिड को यूज़ करता है बेसिकली डाइजेशन करने के लिए, तो मतलब कि इसको न्यूट्रल करने के लिए, न्यूट्रल में पढ़ेंगे आगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है जो कि लाइम वाटर में बेसिकली पाया जाता है, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं उसको, ठीक है। और आगे हम लोग जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ बेसेस, बेस का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है वो हम लोग जानेंगे। तो इसका क्या होता है प्रॉपर्टी, एक होता है बिटरीन टेस्ट, जो उसका टेस्ट होगा वो बिटरी होगा, मतलब खट्टा होता है, खट्टा नहीं मतलब कड़वा होता है, ठीक है, कड़वा होता है। और सोपी टू टच, सोपी होता है, वो जो साबुन जो देखे हैं ना लोग, साबुन बहुत सोपी होता है, सोपी सोपी होता है, इसलिए बेस उसको कहते हैं, ठीक है। सोप होता है जो वो बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए आप लोग अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा चखेंगे इसको तो वो बिटरीन टेस्ट आएगा, ठीक है, चखना मत। और टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, उसको अगर मान लीजिए हम लोग लिटमस पेपर रेड है और अगर हम लोग बेस में डुबा रहे हैं तो उसका जो कलर होगा वो रेड से डायरेक्टली वो ब्लू में बदल जाएगा। तो इसका ये क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिस होते हैं बेस से एक रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू, ये एक इसका प्रॉपर्टी होता है। और फाउंड इन क्लीनिंग प्रोडक्ट, ये बेसिकली क्लीनिंग प्रोडक्ट में यूज़ होता है, जैसे कि हम लोग धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, साबुन, जैसे साबुन यूज़ करते हैं ना, अपना नहाते हैं, धोते हैं, फिर जैसे कि ब्रश करते हैं ना, तो ये सब बेसिकली बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए प्रोडक्ट क्लीनिंग में यूज़ होता है। देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक क्या होता है कि सोप में यूज़ होता है। और सोडियम कार्बोनेट, ये भी बेसिकली ये सोप में यूज़ होता है, ये सब है ना सोप में यूज़ होता है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये सब बेसिकली सोप में यूज़ होता है, ये सब क्लीनिंग प्रोडक्ट है, इसलिए क्लीनिंग प्रोडक्ट में यूज़ होता है। और ये देख सकते हैं विंस यूज इन लैब्स में यूज़ होता है, बेस यूज इन लैब्स होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सीमेंट में यूज़ होता है। और कैल्शियम फ्लोराइड जो होता है टूथपेस्ट में यूज़ होता है। एमोनिया जो होता है एक फर्टिलाइज़र होता है, वो भी क्लीनिंग में, मतलब कि प्लांट को लगाने में ये मतलब कि एक फर्टिलाइज़र है, तो इसको यूज़ किया जाता है। तो ये सब बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि ये सब एक क्या है हम लोग का, ये सब एक प्रोडक्ट जो कि क्लीनिंग प्रोडक्ट है, इस सब में यूज़ होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे बढ़ेंगे तो इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स होता है, ठीक है। हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए, एसिड बेस पढ़ लिए, हम लोग एसिड बेस पढ़ लिए और उसका हम लोग प्रॉपर्टी भी देख लिए दोनों का। अब हम लोग जानेंगे इंडिकेटर क्या होता है। बेसिकली इंडिकेटर वो चीज़ होता है, वो सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो सब्सटेंस होता है जो कि उसको टेस्ट किया जाता है कि वो बेस है कि एसिड है, मतलब कि वो मेज़र किया जाता है बेसिकली कि वो एसिडिक है कि वो बेसिक इन नेचर है। अगर इंडिकेटर जैसे कि लिटमस पेपर, वो एक हम लोग दिखा रहे थे आप लोग को कि रेड लिटमस ब्लू, ब्लू लिटमस रेड, ये क्या होता है भला, तो वो एक बेसिकली एक इंडिकेटर है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, अगर उसको ऐड करेंगे तो उसका कलर चेंज होएगा, और कलर चेंज हो जाएगा तो अगर उसका कलर चेंज होगा तो हम लोग पता कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है, ठीक है। नेचर को पता करने के लिए हम लोग बेसिकली इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि इंडिकेटर, व्हाट इज़ इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होता है, स्पेशल सब्सटेंस होता है जो कि यूज़ किया जाता है सब्सटेंस को टेस्ट करने में कि वो एसिडिक है कि वो बेसिक इन नेचर है, आप लोग अंग्रेजी से लिख सकते हैं एसिडिक। इंडिकेटर स्पेशली substance used to test whether a substance is acidic or basic. They are the change color when they added to acidic or basic. कॉमन इंडिकेटर क्या क्या होता है आप लोग देखते हैं
कि लिटमस एक कॉमन इंडिकेटर है जो कि रेड इन एसिड, अगर वो लिटमस पेपर रेड हो जाएगा तो वो एसिड कहलाएगा, अगर वो लिटमस ब्लू हो जाएगा तो वो ब्लू बेसिकली मतलब कि बेसिक कहलाएगा। और टर्मरिक एक होता है, टर्मरिक देख सकते हैं, और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या है ये क्या है, लिटमस पेपर है, ठीक है, ये लिटमस पेपर है, आप लोग देख सकते हैं। और एक होता है टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी होता है। तो हल्दी क्या होता है कि ये भी एक इंडिकेटर होता है, इसको कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर, जो कि अगर मान लीजिए एसिडिक होगा तो येलो हो जाएगा कलर, अगर मान लीजिए बेस होगा मतलब कि रेड हो जाएगा तो मतलब कि वो बेस हो जाएगा, मतलब वो बेस कहलाएगा। और चाइना रोज एक ये भी इंडिकेटर है जिसको हम लोग कहते हैं हिबिस्कस। हिबिस्कस जानते हैं हम लोग, हिबिस्कस कौन सा एक फूल होता है जो कि अगर वो एसिडिक हो जाएगा, मान लीजिए वो एसिडिक रहेगा तो वो रेड हो जाएगा उसका कलर। अगर मान लीजिए वो ग्रीन दिखा रहा है, आप लोग कोई भी मान सकते हैं कि सोप है, ठीक है, सोप में अगर मान लीजिए हिबिस्कस डाल दिए, थोड़ा सा हिबिस्कस डाल दिए तो उसका कलर मान लीजिए ग्रीन हो गया ना, अगर पत्ता कलर ग्रीन हो गया तो उसको आप पता कर सकते हैं कि वो बेसिक इन नेचर है। वही अगर मान लीजिए एसिडिक तो होगा नहीं तो उसका रेड हो जाएगा। तो आप लोग बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं, ठीक है, घर में ऐसे मतलब कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और एक होता है फिनोल्फथेलिन, ठीक है, बेसिकली ये इंडिकेटर है लेकिन ये ह्यूमन मेड इंडिकेटर है, मतलब इंडस्ट्रियल इंडिकेटर है, मानव द्वारा मैन मेड इंडिकेटर है। तो फिनोल्फथेलिन ये सब जो तीन को देखे ना हम लोग, तो बेसिकली नेचुरल इंडिकेटर था, तो नेचुरल इंडिकेटर था। और ये फिनोल्फथेलिन जो होता है ना, वो कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, बेसिकली कलरलेस। और मतलब कि मतलब कि सीधा साधा होता है, मतलब कलरलेस पानी जैसा, ठीक है। और कलरलेस इन एसिड, अगर वो एसिड रहेगा तो उसका कलर कलरलेस हो जाएगा, मतलब कुछ कलर नहीं चेंज होगा। अगर मान लीजिए पिंक हो गया तो वो कहलाएगा बेसिक इन नेचर। आप लोग यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोग के पास फिनोल्फथेलिन होगा तो आप लोग एसिडिक मान लीजिए उसका एसिडिक है तो वो कलरलेस हो जाएगा, अगर वो पिंक हो जाएगा तो आप बेसिक कह सकते हैं। इज़ द कंसेप्ट ऑफ फिनोल्फथेलिन, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग। और होता है हम लोग का एक पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल वो स्केल होता है जिसमें कि हम लोग मान सकते हैं कि वो एसिडिक नेचर कितना है, वो बेसिक नेचर कितना है, वो मतलब कि एसिड है तो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, वो बेस है तो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। बेसिकली पीएच स्केल का यही काम होता है। जो बैटरी होता है ना, वो बैटरी वो जीरो होता है, बेसिकली जीरो मतलब कि बहुत ज़्यादा, यहाँ से जो है ना, यहाँ से एसिडिक यहाँ से स्टार्ट होगा तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब कि यहाँ से जीरो से स्टार्ट होगा, अगर मान लीजिए जीरो से स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अगर मान लीजिए 14 हो गया बेस से, 14 हो गया बेस से तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर 7 हो गया तो बहुत कम, ऐसे मतलब कि सब एक एग्जांपल है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पर थे, तो बेसिकली बैटरी क्या होता है, जीरो पीएच इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा, इसका मतलब कि कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो वो एसिडिक कहलाता है। और स्टमक एसिड क्या होता है, HCl होता है। HCl क्या होता है, स्टमक एसिड बोलते हैं उसको, तो वो भी बहुत ही पावरफुल होता है, तो उसको स्टमक एसिड कहते हैं। वैसे लेमन में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे टोमेटो वैसे आ जाएंगे तो बीच में आएगा हम लोग का वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। न्यूट्रल मतलब कि ना ही वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है, ठीक है, ना ही वो एसिड है ना ही वो बेसिक है, उससे हम लोग कहते हैं न्यूट्रल। और आगे जाएंगे अगर हम लोग तो बेसिक कहलाएगा। बेसिकली पीएच स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर 14 तक स्टार्ट होता है, और 0 से लेकर 6 तक जो होता है वो एसिडिक होता है, और 8 से लेकर 14 तक जो होता है वो बेसिक होता है, और जो 7 हुआ बीच वाला वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और यहाँ से अगर 0 होगा तो 0 इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर 6 होगा तो वीक एसिड, अगर वो 14 हुआ तो वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं उसको, अगर यहाँ पर क्या होता है देखो ब्लीचिंग, अगर वो 0 से लेकर 6 हुआ तो मतलब कि वो ई हो गया, एसिडिक हो गया। और अगर मान लीजिए 8 से 14 तक हुआ तो क्या हो गया, बेसिक हो गया। अगर 14 होगा तो वेरी हाई एसिड, मतलब कि बहुत ही खतरनाक, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत ही
पावरफुल स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं हम लोग। और अगर 8 होगा तो वो वेरी वीक बेस होगा। यहाँ तक पढ़ लिए हम लोग। और हम लोग बेस को हम लोग एल्कलीन भी कहते हैं और एसिड को हम लोग एसिडिक भी कहते हैं। इसमें एक नेचर है, एल्कलीन नेचर और एसिडिक नेचर, ठीक है। और न्यूट्रल, ये भी एक न्यूट्रल होता है जिसका मतलब एसिड भी नहीं होगा और बेसिक भी नहीं होगा। और हम लोग जानेंगे इंडिकेटर के बारे में फिर से। इंडिकेटर तो जान लिए हम लोग, और कुछ हम लोग चर्चा करेंगे नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, ठीक है। हमारे जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो एसिडों से भरा हुआ है, तो आसपास हम लोग जो देखते हैं वो भी इंडिकेटर हो सकता है, अगर मान लीजिए वो हम लोग इन्वेंट किए तो वैसे नेचुरल इंडिकेटर हमारे आसपास है। जैसे क्या क्या है, तो एक लिटमस है, एक हिबिस्कस है और एक टर्मरिक है। हम लोग वहाँ पर देख लिए थे, ठीक है। ये सब नेचुरल इंडिकेटर होता है, जो कि इंडिकेटर होता है जो कि टेस्ट करता है कि वो एसिडिक है कि बेसिक इन नेचर है। जैसे कि लेमन जूस जो है वो एसिडिक होता है, सॉफ्ट वाटर जो है बेसिक इन नेचर होता है, विनीगर जो होता है वो एसिडिक होता है, बेकिंग सोडा होता है जो बेसिक इन नेचर होता है। ये सब है ना, आप लोग को इससे है ना, इससे नेचुरल इंडिकेटर्स आप लोग को इंडिकेट करना है। अगर मान लीजिए आप लोग के पास है तो घर में रहेगा तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये आप लोग का होमवर्क रहा आप लोग का, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर से। तो नेचुरल सब्सटेंस, कुछ नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया, एसिडिक नॉर बेस, न्यूट्रल सब्सटेंस, ठीक है। ये हम अभी गलती हो गई यहाँ पर, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर गलती हो गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। तो सब सब्सटेंस आर नेदर एसिडिक नॉर बेसिक, न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। वो ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, वो ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, और उससे कहते हैं हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस। और उसका कलर चेंज भी नहीं होगा, वो ऐसे को वैसे ही रहेगा। बोलेगा हम तो अकेले हैं, हमको क्या, ठीक है। वैसे ये बंदा है न्यूट्रल सब्सटेंस उसे कहते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस को कहते हैं हम लोग, जैसे वाटर हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, ये सब क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया न्यूट्रल का। ये सब न्यूट्रल का एग्जाम्पल हो गया, आप लोग देख सकते हैं। ये सब बेसिकली न्यूट्रल सब्सटेंस का भी ही है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग, ठीक है। और रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस में क्या है रिएक्शन अगर जो होता है तो क्या होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है न्यूट्रल करने का, वही होता है रिएक्शन। तो व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस, अगर कोई एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कैंसल ईच अदर, उसका जो ये होता है प्रॉपर्टी होता है वो कैंसल ईच अदर हो जाता है। और एक रिएक्शन उसको कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एसिड और बेस अगर मिलता है तो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है। इसका एक दूसरा प्रॉपर्टी होता है, इसका एक दूसरा प्रॉपर्टी हो जाता है। अगर वो बेसिकली दोनों में मिल जाएगा तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, ये होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग मिलाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, मतलब कि सॉल्ट बदल जाएगा। ये देख सकते हैं, और एसिड था ये बेस था, और जब इसको दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग था और इसको हम लोग जब मिला देते हैं तो क्या है, उससे नमक बन गया, सॉल्ट बन गया, NaCl बन गया और वाटर प्रोड्यूस कर दिया। तो ये बेसिकली एक रिएक्शन होता है बिटवीन द न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहेगा, मतलब मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस क्या है। तो न्यूट्रलाइजेशन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस से एक एसिड एक रिएक्ट करेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, ईच अदर कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। आप लोग बारह तरह के लिख सकते हैं कि जब ये प्रोड्यूस होता है, जब ये होता है तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, तो उससे को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। हम लोग जानेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। जो न्यूट्रलाइजेशन होता है वो डेली लाइफ में कैसे हम लोग का एप्लीकेंट होता है, मतलब एप्लीकेशन उन लोग का यूज़ होता है। तो जैसे कि हम लोग डाइजेशन नहीं हो पाता, कभी कभी इनडाइजेशन हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक गोली लेते हैं। हम लोग को पता नहीं गोली क्या होता है, लेकिन उसको हम लोग साइंस में कहते हैं एंटासिड, जो कि एंटासिड जो होता है वो बेसिकली बेसिक इन नेचर होता है। और हमारे जो पेट में होता है वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि हम लोग को बेसिकली हेल्प करता है न्यूट्रलाइज करने में।
न्यूट्रलाइज करेगा तो एसिड जो होगा, एसिड बहुत देखते हैं कि बहुत जलन जलन लगता है, तो हम लोग एंटा एसिड लेते हैं। तो एंटा एसिड में क्या होता है कि वो रोकता है, क्या एसिड को रोकता है और न्यूट्रलाइज कर देता है उसको, और सॉल्ट एंड वाटर उसमें प्रोड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली इंडाइजेशन में ये बेसिकली यूज़ किया जाता है, ठीक है, इंडाइजेशन में बेसिकली यूज़ हो जाता है। और हम लोग जानेंगे फिर से कि सॉइल ट्रीटमेंट, सॉइल का ट्रीटमेंट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक सॉइल है, वो एसिडिक इन नेचर है, सॉइल जो है एसिडिक इन नेचर है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें खेती नहीं कर सकते, उसमें खेती करेंगे तो क्या हो जाएगा, फसल नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट किया जाता है। बहुत सारे फार्मर्स सब एग्रीकल्चर करते हैं वो सब, तो वो सब क्या करते हैं, पहले उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है, क्विक लाइम उसमें ऐड करेंगे। क्विक लाइम, एक क्विक लाइम क्या होता है, एक बेसिक इन नेचर होता है, और इसको जब हम लोग मिला देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। और बेसिकली न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ वो क्या हो जाता है कि उसको अब हम लोग फर्टिलाइज़र, मतलब कि वो अब अच्छा हो गया एग्रीकल्चर करने के लिए, एग्रीकल्चर उसको हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग सॉइल ट्रीटमेंट, ठीक है। सॉइल ट्रीटमेंट एक ये बी स्ट्रिंग, अगर मान लीजिए कोई आप लोग को ई काट दिया, बी काट दिया, ठीक है, मधुमक्खी काट दिया, आप लोग क्या करेंगे, मधुमक्खी काटेंगे तो बस बहुत ख़तरनाक होता है, वो एसिडिक इन नेचर में होता है। तो उसमें क्या करना होगा, हम लोग तो साइंस के स्टूडेंट हैं, जब एसिडिक काटा तो हम लोग बेस में जाएंगे, डायरेक्ट बेस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगा कि वो हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और बेकिंग सोडा ये एक बहुत ही अच्छा होगा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, वो बेसिक नेचर होता है, अगर उसमें हम लोग डाल देंगे, अगर कोई भी मान लीजिए हाथ में आपको लग गया, तो हाथ में लग गया आप लोग को, मान लीजिए बी ने काट दिया, मधुमक्खी काट दिया, तो आप लोग क्या करेंगे, लाएंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा को हम लोग क्या करेंगे, उसमें हाथ में देंगे जहाँ पर काटा है, आप लोग को रिलीफ होगा, रिलीफ लगेगा, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो गया। अब वो सॉल्ट एंड वाटर में वो निकल जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और वो आप लोगों को जलन महसूस नहीं पड़ेगा। ये सब क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो कि डेली लाइफ में हम लोग को यूज़ करना चाहिए। अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लोग करेंगे ही, क्योंकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट है भाई, ठीक है। वेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है, वेस्ट स्ट्रिंग ये क्या होता है, बेसिकली ये अप्लाई होता है विनीगर एसिड में टू यूटिलाइज वेस्ट स्ट्रिंग। मान लीजिए आप लोगों को वेस्ट स्ट्रिंग को ये कर दिया, वेस्ट स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है कि वो बेसिक इन नेचर होता है। हम लोग तो एसिड जानते हैं, एसिड बी किया, वेस्ट पे किया, स्ट्रिंग वेस्ट स्ट्रिंग किया, वो बेसिक इन नेचर होता है। तो उसके लिए क्या जानना होगा, हम लोग को एसिडिक जानना होगा। तो एसिडिक कौन है, उसके लिए हम लोग एप्लीकेंट कौन है, तो विनीगर है। अच्छा, तो विनीगर को हम लोग उसमें देंगे। तो मान लीजिए आप लोग वेस्ट को काट दिया, तो उसमें विनीगर आप लोग को डालना होगा, और विनीगर आप लोग करेंगे तो क्या होगा कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब न्यूट्रलाइज होगा तो आप लोग को रिलीफ मिलेगा, ठीक है। आप लोग बढ़ते हैं, आप लोग एसिड बेस, बेस जान लिए, एसिड जान लिए, इंडिकेटर भी जान लिए, नेचुरल इंडिकेटर भी जान लिए, पीएच स्केल भी जान लिए। बेसिकली हम लोग देख सकते हैं पीछे तरह हम लोग बहुत कुछ अच्छा अच्छा जाने, अच्छा सीखे, इंडिकेटर प्रॉपर्टी, बेस का प्रॉपर्टी, एसिड का प्रॉपर्टी, और हम लोग आगे बढ़ेंगे बेसिकली। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल में बने हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम लोग क्या है, वाट आर सॉल्ट, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट क्या है बेसिकली, ठीक है। तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट एक प्रोडक्ट है जो कि रिएक्शन करने के साथ साथ जब वो रिएक्शन होता है तो वो एसिडिक और बेस कहलाता है, ठीक है। सॉल्ट एक क्या है कि एक प्रोडक्ट, तो हम लोग सॉल्ट में थे। तो सॉल्ट क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है जो कि रिएक्ट जब करता है कोई एक एसिड बेस, तो उसमें जब फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है, उसी को कहते हैं हम लोग सॉल्ट, ठीक है। ये एक न्यूट्रलाइजेशन में नेचर में जब वो क्या बोलते हैं मतलब सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, जब वो एसिड बेस जब रिएक्ट करता है। तो जैसे कि NaCl एक क्या है, सॉल्ट है, ठीक है, जो कि हम लोग कॉमन सॉल्ट भी उससे कहते हैं। जब वो क्या करते हैं कि रिएक्ट करता है एसिड बेस, तो क्या करता है, सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, उसी को कहते हैं हम लोग सॉल्ट, उसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक हायर मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वीक एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो जो सॉल्ट आएगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए
कोई एक बेस स्ट्रांग है, अगर एसिड कमज़ोर है तब भी अगर रिएक्ट करेगा तो स्ट्रॉन्ग एज सॉल्ट होगा, ठीक है। यह समझ लगे एक का फंडा होता है। तो सॉल्ट हम लोग जान लिए क्या होता है कि जब रिएक्ट करता है एसिड बेस, तो जब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है तो वो मैनी यूज़ में आता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग सॉल्ट कहते हैं। और सॉल्ट क्या होता है, जैसे एग्जांपल हो गया NaCl एग्जांपल ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है। और एक होता है सिंपल एक्टिविटी, आप लोग घर में कर लेंगे, और HW आप लोग, ठीक है। जैसे कि एक लिटमस पेपर टेस्ट करना है, ठीक है, आप लोग को हम करा। और कंक्लूजन हम लोग क्या है इस चैप्टर में पढ़े हैं, हम लोग लास्ट में क्या था कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़े बहुत कुछ पढ़े, जैसे कि एसिडिक टेस्टर, एसिडिक का टेस्ट क्या होता है, सावर होता है, टर्न लिटमस पेपर तो रेड होता है, और बेसिक का टेस्ट बिटरी होता है, टर्न लिटमस पेपर तो ब्लू होता है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एक रिएक्शन होता है बिटवीन द एसिड एंड बेस, और उसमें क्या होता है सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। सॉल्ट क्या होता है, ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन, मतलब कि सॉल्ट प्रोड्यूस कब होता है, जब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है तब सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। और इंडिकेटर्स क्या करता है, हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि वो एसिड है कि बेस है। तो बेसिकली हमारा यहीं पर चैप्टर हमारा ये ख़त्म होता है। तो आप लोगों को कैसा चैप्टर अच्छा लगा तो बोलिए कैसा लगा आप लोग को, और आगे मिलते हैं हम लोग दूसरा चैप्टर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।